हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे वॉइस, लेकिन आज के इस क्लास में हम वर्ब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम टेंस और वॉइस पढ़ रहे हैं तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म और सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिल रही थी और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म देखने को मिल रही थी। और क्या है, जब हम वॉइस पढ़ रहे थे तो हमेशा क्या वर्ब की तीसरी फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो बाकी जो स्टूडेंट हैं जो नहीं क्लास को देखते हैं, उन्हें बहुत काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म याद कैसे करें। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म याद करने की ट्रिक कुछ भी नहीं है, जो भी आपको बुक में मिलता है या गूगल पे मिलता है वहां से आप याद कर लीजिए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, हमें क्या देखना है, वर्ब। आज की क्लास में क्या पढ़ना है, वर्ब। और वर्ब आपके दो प्रकार के होते हैं। वर्ब आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर, ठीक है। पहला होता है आपका रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। लिख लेते हैं, रेगुलर और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर। इसको आप सभी को याद करना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। देखिए, रेगुलर क्या होता है, वो काफी इजी होता है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती हैं। ईडी केवल लास्ट में आप जोड़ देंगे तो आपका रेगुलर हो जाएगा। और देखिए क्या है, वर्ब अच्छे से यदि आप चाहते हैं कि याद हो जाए तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो होता है न्यूज़पेपर। वहां पे आपको देखने को मिलेगा वर्ब, जैसे हम कहते हैं वहां पे, जैसे सपोज लिखा हुआ है क्या, जैसे कोई सेंटेंस लिखा होगा, जैसे न्यूज़पेपर में होता नहीं है, बहुत सारे लिखे रहते हैं आर्टिकल, तो वहां पे वॉक्ड लिखा होगा। क्या लिखा होगा, सपोज मान लेते हैं वॉक्ड लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये कौन सा वर्ब है, रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है। उसको क्या करिए ना, हाईलाइट कर लीजिए। क्या करिए, हाईलाइट कर लीजिए। न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे ना तो उसको हमेशा हाईलाइट कर लिया करिए। वर्ब वहां पे सर्च करिए और सर्च करने के बाद उसको हाईलाइट कर लीजिए और ये सोचिए कि इरेगुलर है या रेगुलर है। और यदि रेगुलर है तो देखिए ये कौन सी फॉर्म है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कौन सी फॉर्म है। यदि इरेगुलर है तो ये कौन सी फॉर्म में, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। इससे क्या होगा, बहुत आसानी से आपको रिवीजन हो जाएगा और क्या है, जो वर्ब है आसानी से याद हो पाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं वर्ब, और वर्ब आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। देखिए, रेगुलर में क्या है कि हम ईडी जोड़कर काम चला लेते हैं। क्या है, ईडी जोड़ लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। और 90% ऐसे वर्ब है जिसमें क्या है, हम ईडी यदि जोड़ देते हैं तो हमारा क्या है, रेगुलर वर्ब बन जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम क्या कहते हैं, लिख लेते हैं टॉक। क्या लिखते हैं, टॉक। तो टॉक का यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉक्ड हो जाएगा। और तीसरी फॉर्म भी क्या हो जाएगी, टॉक्ड। तीसरी फॉर्म भी क्या हो जाएगा, टॉक्ड हो जाएगा। एक और लिखते हैं वॉक। क्या लिखते हैं, वॉक। इसमें क्या होगा, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ईडी जोड़ देंगे। तो ये आपका कौन सा वर्ब हो गया, रेगुलर वर्ब हो गया। इतना समझ में आया कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर काफी ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में ईडी जोड़ देना है, आपको रेगुलर पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इरेगुलर क्या होता है। इरेगुलर में काफी डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा गो का क्या, यहाँ पे हम गोड लिख सकते हैं क्या, लास्ट में ईडी जोड़ेंगे तो क्या ये सही है हमारा, नहीं सही है। और बार बार कह रहे हैं याद कर लीजिए और याद कर लीजिए, इसीलिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप हमेशा के लिए याद कर ले। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वॉइस, और वॉइस में अभी तक केवल 5 से 6 क्लासेस हुई हैं, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट तक ही मैंने कराया है, ठीक है। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, ये सारे क्लासेस अभी बाकी हैं। तो कुल मिलाकर 10 क्लासेस और आएंगी, तब जाके आपका जो वॉइस है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो आपको ये पता है कि जब भी एक्टिव सम पैसिव बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैंने वॉइस की क्लास आज न चलाकर, आज हम क्या कौन सी क्लास चला रहे हैं, वर्ब की क्लास करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, गो का हमने क्या बताया, गॉड हो नहीं सकता, तो ये गलत है। क्या है, गलत है। तो गो का होगा वेंट, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन होगा। क्या होगा, गो, वेंट, गॉन। ये हम इरेगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हिट। क्या है, हिट। हिट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, तो हिट ही होगा। और थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो हिट ही होगा।
इतना समझ में आया कि इरेगुलर जो वर्ब है उसमें आपको डिफरेंट यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने गो लिखा तो गो की सेकंड फॉर्म गॉड नहीं होगी, ना ही थर्ड फॉर्म होगी। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा। तीसरा क्या होगा, गॉन होगा। यदि हमने यहाँ पे लिखा हिट, तो हिट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हिट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, हिट। यहां तक क्लियर हो गया। अभी आपको पता लग गया ना कि ये कौन सा फॉर्म है, तो ये आपका हो जाएगा इरेगुलर वर्ब है। कौन सा, इरेगुलर वर्ब है। एक और देखते हैं इरेगुलर का। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कम, क्या लिखते हैं, कम, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगा केम, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम। यानी कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या है, सेम है। कम यहाँ भी, कम यहाँ भी, बस बदला है तो कौन सा बदला है, तो सेकंड फॉर्म चेंज हुआ है, यानी कम का केम हो गया है। तो ये आपका कौन सा वर्ब हो जाएगा, तो इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। मैंने 2-3 एग्जाम्पल केवल बताया है, इससे आपको आई थिंक समझ में आ जानी चाहिए। और जहां तक बात है कि याद कैसे करें, तो ऐसा है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। मतलब आप बैठिए, ठीक है, बुक खोलिए, बुक में यदि दिया हुआ है तो वहां से याद करिए। यदि आपके पास मोबाइल है तो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल में गूगल में सर्च करिए वर्ब की पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वहां से आप सेकंड और थर्ड फॉर्म को आसानी से याद कर लीजिए। यदि आप पूरा नहीं याद कर पाते, वैसे भी पूरा कोई याद भी नहीं कर पाता है। तो यानी ट्रांसलेशन में जो बार बार वर्ड यूज होते हैं, जो बार बार वर्ब हैं जो यूज होते हैं, जैसे क्या है, सबसे ज्यादा प्ले आता है, गो आता है, कम आता है, टॉक आता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार हमेशा पूछी जाती हैं। यानी कुल मिला के 150 या 200 कुल मिला के याद कर लीजिए, ताकि हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी पता हो गया वर्ब 2 प्रकार के, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में ईडी जोड़ लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, लेकिन इरेगुलर है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने गो बताया तो गो का वेंट और गॉन होगा। हिट मैंने बताया तो इसका तीनों जो फॉर्म है, यानी हिट का सेकंड फॉर्म भी हिट होगा और थर्ड फॉर्म भी हिट ही होगा। जैसे मैंने कम लिखा तो इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म तो चेंज हुआ है, यानी कम का मैंने केम कर दिया है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म है वो जैसे के वैसा ही है, यानी वैसे के वैसे ही है, यानी कम का कम ही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। देखिए क्या है, रेगुलर जो वर्ब है ना, उसका मैं एक चार्ट है वहां पे अभी यहाँ पे साइड में लगा दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इरेगुलर का भी सेम इसी तरह आपको एक चार्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास में अभी मैं लगा दूंगा, तो वहां से आप सभी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहां से आप सभी याद कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप गूगल कर लीजिए या आपके पास बुक है, वहां से भी याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में आप सभी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लास 12th के लिए केवल इंग्लिश मीडियम के लिए बायोलॉजी की क्लास अपलोड की जाती है। हालांकि कुछ दिक्कत है, इसकी वजह से रेगुलर क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही एमबी का वीडियो बन जाता है, तो अपलोड करने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। इसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि एक दिन में एक ही क्लास को अपलोड किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे मैथ की भी क्लास हो रही थी, केमिस्ट्री की भी, सारी क्लासेस अभी कुल मिला के बंद हो रखी हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे चालू हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।